हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल जीपीएस गणित स्वागत है। इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 3 बीजगणित यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक सीखेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 इससे पहले बना चुके हैं और चैप्टर 2 का ऑल क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में विद्यासागर अंकगणित नाम का एक प्ले लिस्ट वहाँ बना हुआ है, वहाँ जाके आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 12 स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स प्लस 140 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो x का मान पूछा है। देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 140। देखिए ये 140 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 144 माइनस 140 बराबर 5 माइनस एक्स। ये घट के कितना हो जाएगा 4 और ये 5 प्लस है, इधर आएगा तो -5 बराबर माइनस एक्स। ये जगह -1 बराबर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान क्या निकल गया 1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x। तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 5x यहाँ प्लस है और इधर माइनस है, तो ये कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा 0। अब देखिए 3x और 14x, ये हो जाएगा 17x। 17x में 7x जाएगा, ये हो जाएगा 10x। यहाँ बच गया 10x बराबर ये प्लस का 12 है, इधर आके -12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -12/10। तो काट देंगे इसको, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो आंसर आ गया x बराबर -6/5। ये आंसर आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। -110 माइनस 20x बराबर 5 तो x का मान क्या होगा। देखिए -110 और -20 ये हो जाएगा -130x बराबर 5। x बराबर हो जाएगा 5/130। माइनस को नीचे नहीं रखेंगे, बीच में रख देंगे। अब ये 5 से कटेगा तो लिखेंगे 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 छके 30। x बराबर क्या आ गया -1/26। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। -25x प्लस 20x बराबर 36x प्लस 140 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल प्रश्न है। तो देखिए -25 और ये है +20, तो 20 में से 25 घटेगा तो ये आएगा -5x और ये देखिए प्लस 36x है, इधर आके -36x हो जाएगा बराबर 140। ठीक है, ये जाएगा -41x बराबर 140। x बराबर होगा 140/-41। तो माइनस नीचे नहीं रहेगा तो इसलिए इसको लिख देंगे x बराबर 140/41, बीच में माइनस कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। 5x प्लस 11y बराबर 99, 2x प्लस 11y बराबर 54 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। इजी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 5x प्लस 11y बराबर 99, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद दीजिएगा 2x प्लस 11y बराबर 54, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक किसी को काटना पड़ता है, इस एक को विलुप्त करना पड़ता है। तो इसमें जो सेम है उसको विलुप्त कर देते हैं। तो 11 दोनों सेम है तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो ये जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 45, तो ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये आ जाएगा 15। x का मान क्या निकल गया 15। अब ये 15 जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है 5 और x का वैल्यू क्या निकला है 15, तो लिखेंगे 5 गुना 15 प्लस 11 y बराबर 99। तो ये रहेगा 11 y बराबर 99 माइनस 75। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2/11। तो x का मान हो गया आपका 15 और y का मान 24/11। ये आंसर हो गया। फिर 3x प्लस 7y बराबर 36, 6x प्लस 5y बराबर 27, तो x y का मान ज्ञात करें। ठीक ना, इसमें भी x y का मान ज्ञात करने वाला है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 7y बराबर 36। दूसरा समीकरण है 6x प्लस 5y बराबर 27। देखिए पिछला प्रश्न में इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। पिछला समीकरण में क्या था कि एक y मिला हुआ था, दोनों सेम। इस बार सेम नहीं है तो क्या करेंगे, सेम गुना करेंगे और इसका सेम इसको बनाएंगे। तो देखिए अगर समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं तो ये 6x हो जाएगा और 6x मिल गया, तो एक कम से कम y या x को 1 को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुना कर घटाने पर, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 6x प्लस 14y बराबर 2 से इसको गुना करेंगे 36 दूनी 72।
और इस समीकरण 2 को कुछ नहीं की है तो ये ऐसे ही एट इज उतर जाएगा। घटाने पे लिखेंगे, घटाने पे क्यों लिखते हैं, जब सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पे लिखेंगे, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पे लिखा जाता है। तो चूंकि दोनों में प्लस है इसलिए घटाने पे लिखेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9y बराबर, और 72 में से 27 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये इधर पैंचा दिया इसको तो ये 45, 9 पंचे 45, तो y की वैल्यू कितना निकल गया 5। अब ये 5 के वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे y का जगह, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3x प्लस 7 गुना y की वैल्यू कितना है 5 बराबर 36, तो 3x बराबर 36 माइनस 7 पंचे 35, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, x का मान 1/3 आया और y की वैल्यू 5। यही आंसर आपका फाइनल हो गया। प्रश्न है 11x प्लस 2y बराबर 125, 2x प्लस 11y बराबर 44, तो x y का मान पूछा है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 है 11x प्लस 2y बराबर 125, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 11y बराबर 44। देखिए अब एक चीज समझिएगा, चाहे x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे तो y कैसे बराबर होता है, एलसीएम निकाला जाता है। जैसे 11 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 22 आएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 4 और 6 रहता तो ये दोनों का एलसीएम निकालते तो 12 होता तो 12 पुराते, ठीक है। चलिए x को काटते हैं तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 को क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22x प्लस 4y बराबर 250, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22x प्लस 121 y बराबर 11 चौक 44, 11 चौक 44 4 48 484। इसमें माइनस करेंगे, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, देखिए ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4y में से 121 जाएगा तो आएगा माइनस 117y बराबर। अब 250 में 484 घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, नहीं घटेगा तो माइनस का आएगा 4, और ये हो जाएगा 3 2 माइनस का 234। ये देखिए 2 बार में कट रहा है तो ये 2 बार में कट रहा है तो y का मान कितना निकल गया 2, माइनस माइनस भी कट गया, ठीक ना। y का मान 2 निकल गया। अब क्या करेंगे y का मान वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक x का मान निकल जाएगा। तो ये जाएगा 11x प्लस 2 गुना 2 y की वैल्यू 2 है बराबर 125, तो 11x बराबर 125 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 121, x बराबर 121 बटा 11 काट देंगे 11 बार में तो ये जाएगा x बराबर 11। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 11 और y की वैल्यू 2, ये आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 में रख के चेक करते हैं। x का वैल्यू रखेंगे 11 तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू रखेंगे 2 तो 11 दूनी 22 होगा, 22 22 44, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें भी चेक करिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 16, 4y प्लस 6x बराबर 20, तो x y का मान पूछा है। तो चलिए इसमें फिर सजाते हैं इसको। समीकरण 1 लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 16, समीकरण ये 1 हो जाएगा। अब दूसरा है 4y पहले दिया तो इसको x लिख देंगे पहले, तो 3x प्लस 4y बराबर 20, समीकरण 2। चलिए चाहे y को बराबर करिए या x को बराबर करिए, अगर y को बराबर करेंगे तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, तो समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे और 2 को 5 से गुना करेंगे। लेकिन 2 और 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6, तो अगर हम समीकरण 1 को सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो रहा है। तो समीकरण सीधा लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना कर घटाने पर, तो ये जाएगा 6x 2 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 y बराबर 32, और ये जगह 6x प्लस 4y बराबर 20 घटाएंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6y बराबर 32 में से 20 जाएगा तो 12, ये कट जाएगा 2 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब ये y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो ये जगह 3x प्लस 5 गुना 2 बराबर 16, तो 3x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10, x बराबर हो जाएगा 6/3 बराबर 2, तो x का वैल्यू 2 निकल गया और y का वैल्यू x बराबर 2 y बराबर भी 2, यही आंसर आया। अब रख के चेक कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 10 16, ठीक ना। इसी तरह चेक कर सकते हैं इस पर भी। चलिए प्रश्न है a प्लस बी इंटू रूट अंडर a प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए a प्लस बी के बदला हम पावर 1 लिख सकते हैं, और ये रूट को हटाएंगे तो a प्लस बी पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी पे पावर 1 और 1/2 में से आधा, तो ये जगह 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो आंसर हो गया आपका a प्लस बी पे पावर 3/2।
चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 4ab में 2ab जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab। तो अभी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर आपका आ गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।